लिखिए 29 क्वेश्चन। देखिए जैसे मैं 29 करा रहा हूं ऐसे ही हमारा 28 है, ठीक है। आप लोग 28 को कुछ ट्राई करें। इफ ए एंड जी बी ए एम एंड जी एम रेस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, तो टू पॉजिटिव नंबर्स दिए तो नहीं इसमें, तो आप लेट कर लेंगे कि लेट टू पॉजिटिव नंबर आर एक्स एंड वाई। आप ए बी भी लेट कर सकते हो, जरूरी नहीं एक्स एंड वाई भी लेट करो। क्लियर है? अब आपको क्या गिवन है भाई, बोलो। गिवन है हमें ए जो है, ए क्या है, व्हाट इज ए, बोलो। ए एम ऑफ एक्स एंड वाई, पॉजिटिव नंबर का ए एम है और पॉजिटिव नंबर क्या मान लिया हमने, एक्स वाई। तो भाई ए इज इक्वल टू एक्स वाई। ए एम क्या होता है एक्स वाई का, अर्थमेटिक मीन। मयंक क्या होता है अर्थमेटिक मीन, दो संख्याओं का, नहीं पता, हाँ बताऊंगा। एक्स प्लस वाई अपॉन 2, इक्वेशन नंबर। और भाई दूसरा जो था जी क्या था हमारे पास, जी था हमारे पास जी एम ऑफ एक्स एंड वाई, यानी जी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास रूट एक्स। मुझे उम्मीद है यहाँ तक बात सभी को समझ आ रही होगी, कोई दिक्कत का मसला नहीं है। अब हमें करना क्या है, ये चीजें तो गिवन है हमारे पास, हमें करना क्या है, प्रूव दैट द नंबर आर, यानी ये जो नंबर है आपके एक्स और वाई, इनकी जो वैल्यू है वो हमें निकालनी। ये तो कहा इसने कि नंबर आर, कि नंबर होंगे क्या, तो हमें क्या इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके एक्स और वाई निकालना। तो कैसे सॉल्व करें, लगाओ कुछ दिमाग भाई। इनको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक रूल बताता हूं। मान लो आपका कहीं लिखा है एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ठीक है। यानी दो फ्रैक्शन अगर इक्वल है आपस में, तो एक रूल होता है क्या, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल क्या होता है, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो का मतलब है एक बार आप इनको ऐड करें, एक्स और वाई को ऐड किया एक्स प्लस, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करें और फिर दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड। तो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, जो काम आपने इधर के फ्रैक्शन के साथ किया वही काम आप इधर के फ्रैक्शन के साथ करें। तो इधर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर से वही बात आएगी। समझ गए आप लोग? अब करके भी देख सकते हैं। मान लो यहां आपने लिखा, इसको क्या लिखा आपने, 2/3 इक्वल टू क्या होता है, 4/3, तो ये इक्वल टू। तो अगर आप यहाँ कंपोनेंट डिवाइडेंडो लगाओगे तो सॉल्व करके फिर से वही चीज आएगी। ओके, तो कंपोनेंट डिवाइडेंडो समझ में आया। देखो कंपोनेंट डिवाइडेंडो क्यों पढ़ाया गया है, इसकी वजह। अब मुझे दोनों को हल करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी, और एक्स और वाई की जो वैल्यू वो भी आप चेक करें किस रूप में आ रही, कहीं प्लस है और कहीं माइनस है। तो जहां प्लस माइनस दोनों एक साथ आते हो तो सीधी सी बात है कंपोनेंट डिवाइडेंडो का यूज हुआ होगा इसमें जरूर। तो हमने क्या किया यहां पर, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड। मैंने इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया। समझ लो एक बार इसको सभी बच्चे। तो फर्स्ट क्या है आपकी ए, इधर क्या है जी। जब डिवाइड होता है तो लेफ्ट से डिवाइड होता है राइट। अब राइट की तरफ आओ, राइट में कितना है एक्स प्लस वाई अपॉन 2, जो डिवाइड होता है वो नीचे ए आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास। समझ में आ गई होगी बात। अब मुझे फाइनली क्या चाहिए, एक्स वाई की वैल्यू अलग अलग। अब एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहां आप देखो कि अगर आप यहां पर ऐसा लिख दो, बाई कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, तो अगर आप यहां कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल लगा देते हो तो क्या बन जाएगा, बताओ भाई। ये बन जाएगा आपका ए प्लस जी अपॉन ए माइनस
फिर क्या बनेगा बोलो माइनस x प्लस वाई प्लस 2 रूट एक्स, यहाँ एक्स प्लस x प्लस वाई और माइनस 2 रूट एक्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सभी की समझ आ रहा होगा। मैं समझ में आ रहा? देखो बेटा, कैलकुलेशंस किसी को दिक्कत लगती है पूछ लो भाई। अब हमने क्या किया भाई, इसको एज इट इज लिखा a प्लस जी ए माइनस जी। क्या ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है काय का रूट एक्स प्लस रूट वाई का? मुझे लग रहा होल स्क्वायर है शायद, ये नहीं है क्यों भाई तेज बार? ये क्या है नीचे वाला रूट एक्स माइनस, मुझे नहीं लगता इसको बताने की आवश्यकता है क्यों हुआ ऐसा। अब मैंने क्या किया भाई, स्क्वायर रूट, स्क्वायरिंग नहीं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो जब मैं स्क्वायर रूट करता हूं तो इधर रूट लग जाएगा, इधर से हट जाएंगे, अलग अलग रूट लगा दो सीधा, ए प्लस जी और ए माइनस जी। इधर कितना रूट एक्स प्लस रूट वाई और रूट एक्स माइनस। अच्छा एक बात बताओ, अगर इधर रूट एक्स अपॉन रूट वाई होता खाली तो फिर तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते, एक्स वाई का मान निकल जाता अलग अलग, नहीं आ जाता भाई। लेकिन यहां क्या है, क्या करें फिर यहां क्या है भाई, रूट एक्स प्लस रूट और रूट एक्स माइनस रूट वाई। तो यहां आपको कंपोनेंटों की फॉर्म दिखाई दे रही, तो कंपोनेंटों की फॉर्म को सरल करने के लिए एक बार फिर से कंपोनेंटो लगाओ, ठीक है। तो हमने इसमें फिर से लगाया कंपोनेंटो, अगेन कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो, दोबारा से फिर कंपोनेंटो डिवाइडेंडो लगा। तो कंपोनेंटो डिवाइडेंडो क्या कहता है, रूट ए प्लस जी प्लस रूट ए माइनस जी रूट ए प्लस जी रूट ए माइनस जी, दोनों को जोड़े तो जोड़ने से रूट वाई कैंसिल, कितना आ जाएगा 2 रूट एक्स, नहीं आएगा। और जब घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, कितना बचेगा 2 रूट। अरे इतना तो आता ही है तुम्हें, 2 से 2 क्या हो गया, अब तो एक्स वाई आ गया, रूट एक्स रूट वाई। तो रूट एक्स रूट वाई को हटाने के लिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायरिंग। तो जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर की भी क्या हो जाएगी स्क्वायर, तो इधर की भी क्या हो जाएगी। तो जब आप स्क्वायर खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली वही चीज है, ठीक है। अरे स्क्वायर तो बोली दोगे खुद, नहीं तो मैं इधर का साफ करूँ फिर, अब तुम्हें उतारना है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रिलेशन बिटवीन AM एंड G। देखो अभी आप लोगों ने पढ़ा AM और GM जो आप निकालते हो तो उनके लिए आपको कोई 2 नंबर चाहिए, तभी तो, जैसे आपने यहाँ AM GM निकाला तो XY 2 नंबर तभी तो उनका AM और GM निकल पाया। तो आपने यहाँ लेट कर दिया, लेट X एंड Y टू, ओके, एंड कैपिटल ए क्या है भाई, AM ऑफ X एंड Y। तो कैपिटल ए कितना आ जाएगा, लिख रखा था हमने, अभी भी गलती मिटा दिया। तो A इज इक्वल टू कितना आया, x प्लस वाई, और G क्या है भाई, GM ऑफ X एंड Y, यानी G इज इक्वल टू रूट एक्स। अब देखिए A जो है AM है XY का और G जो है वो GM है, यानी ज्योमेट्रिक मीन है। तो मुझे A और G के बीच में एक रिलेशन दिखाना है, क्या हो सकता है। मैंने यहां लिखा इक्वेशन 1 - 2 किया भाई हमने। तो जब 1 - 2 हम करेंगे तो कितना आएगा भाई, A माइनस जी, A कितना है आपका x प्लस वाई अपॉन 2, G कितना है भाई रूट एक्स। समझ में आ रही बात, यहाँ तक। तो कितना आ गया यहाँ पर, A माइनस जी इज इक्वल टू, बोलो, मैंने यहाँ 2 एलसीएम ले लिया, तो 2 अगर मैं एलसीएम लूंगा कितना आएगा, y रूट एक्स। और ये फॉर्मूला कुछ जाना पहचाना सा लगा, काय का फॉर्मूला है, रूट एक्स माइनस रूट वाई पूरे का। अब मुझे एक बात बताओ, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी
कैसी है, पॉजिटिव है निगेटिव है? पॉजिटिव है भाई। तुम एक्स वाई की वैल्यू कुछ रख लो चाहे, लेकिन क्या लगा है ऊपर होल स्क्वायर, तो पॉजिटिव नहीं आएगी। मान लो मैंने y का मान 9 रख दिया है और x का 4 रख दिया, तो 9 से कितना आया 3, 4 से कितना आया 2, तो नेगेटिव आ गया। लेकिन ऊपर जो होल स्क्वायर लगा इससे फिर से क्या हो गया, तो ये कैसी क्वांटिटी है, ऑलवेज पॉजिटिव। या फिर क्या हो सकती है, जीरो, जीरो से नीचे तो नहीं आ सकती है। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि a माइनस जी की जो वैल्यू है वो क्या है, या तो पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो तो होता है, अरे या फिर कहेंगे y की बराबर जीरो। नहीं समझ में आ रही बात? अरे भाई ये जो वैल्यू है आपकी, ये या तो जीरो के बराबर आएगी या फिर क्या आएगी, जीरो से बड़ी। तो ये और ये सेम ही तो चीज है दोनों। तो ये अगर ग्रेटर इक्वल जीरो है तो इसका मतलब ये ग्रेटर इक्वल जीरो है, नहीं है? और पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर जीरो तो है, और इक्वल का मतलब ग्रेटर इक्वल जीरो हो गया। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ, ए जी को उधर लेके जाओ तो माइनस जी जब इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस जी। यानी ए एम जो है अर्थमेटिक मीन जो है वो क्या होगा, या तो जीएम के इक्वल होगा या तो जी से बड़ा। समझ गए? कभी भी छोटा नहीं होगा। समझ गए? आप किन्हीं दो नंबर का करके देख सकते हो, ए एम और जीएम। तो या तो ए एम और जीएम क्या आएंगे बराबर, या फिर ए एम हमेशा क्या आएगा, जीएम से। क्लियर? देखिए बच्चों, स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले ये आपको याद होगा, ये x होता है, ये x डैश, ये y होता है, और ये इसके बारे में आप सभी को पता है। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये इधर की तरफ नेगेटिव होता है, ठीक है ना। और ये भी बात आपको पता होगी कि अगर आप एक ऑर्डर्ड पेयर लिखते हो तो ऑर्डर्ड पेयर में पहला नंबर क्या होता है, ठीक है। और इनको आप हिंदी में भुजों कोटि भी बोलते हैं। जो एक्स का मान है उसको क्या बोलते हैं, भुज, और वाई वाला क्या बोलते हैं, कोटि। या फिर इंग्लिश में इनको बोलते हैं ऑर्डिनेट, और इसको क्या बोलते हैं, एब्सिशन। ठीक है, ऑर्डिनेट और एब्सिशन। और जब ये पूरा का पूरा मिक्स हो जाए, जैसे ही आ गया आपका 3 4, तो इस पूरे को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, यानी निर्देशक। समझ में आ रही होगी बात? और तुम्हें निर्देशांक से ये भी पता लग रहा है कि निर्देशांक जो होता है ये हमारा क्या चल रहा है, 2D। आगे 3D तब आएगा, तब बात करेंगे। जैसे हमारा ये फर्श है, तो इस फर्श पे एक लाइन आपने ऐसे डाल दी, वो एक्स एक्सिस होगी, एक लाइन आपने डाल दी, क्या होगी, वाई एक्सिस। जैसे इस फर्श में दीवार का एक किनारा है, इसको आपने एक्स एक्सिस ले ली, और एक किनारे को आपने क्या ले लिया, तो इस फर्श पे जो भी हम काम करेंगे वो क्या होंगे, आपके कोऑर्डिनेट। मान लो मैं यहां खड़ा हूं, तो मेरा कोऑर्डिनेट सपोज करो 3 4 है, मैं आगे पहुंच गया, कोऑर्डिनेट मेरा 5 6 हो गया। मतलब कोई एक बदलाव नहीं आएगा, बदलाव कितने आएंगे, एक साथ 2। क्योंकि जब मैं इधर उधर होऊंगा तो एक्स एक्सिस पे भी मेरी लोकेशन चेंज होगी और वाई एक्सिस पे। क्लियर है बात? यहाँ तक? अब देखिए, ये जो पहले वाला है ये कहां का है, एक्स का, और दूसरा है वाई। ये एक्स का पॉजिटिव पार्ट है, ये एक्स का नेगेटिव पार्ट है। तो एक्स के इधर की तरफ क्या आ गया, पॉजिटिव, और इधर एक्स की तरफ क्या आ गया भाई, नेगेटिव। ये पार्ट डिवाइड कर रहा है किसको, वाई और वाई डैश। तो ऊपर वाई पे कैसा है, पॉजिटिव, वाई डैश पे कैसा है, नेगेटिव। तो वाई की जगह जो है ब्रैकेट में कहां है, दूसरे नंबर पर। तो दूसरे नंबर के ऊपर तो क्या लगा दो आप, प्लस, नीचे क्या लगा दो। इससे क्या पता चला आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो दोनों कैसे होंगे, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे आएंगे, माइनस, थर्ड में माइनस, फोर्थ में। ये भी बात क्लियर होगी। अब देखो कुछ बात थोड़ी सी पहले 10वीं की पढ़ेंगे। मान लो आपको एक लाइन दी है और इस लाइन के कोऑर्डिनेट दिए, ये एक लाइन है आपकी, ये पहला कोऑर्डिनेट है ए, मान लो x1 y1, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है b, इसको आपने क्या मान लिया भाई, x1। अब तो कोऑर्डिनेट की बात होगी सीधी सीधी।
तो मैं कहता हूं इन दो लाइन या दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो डिस्टेंस जो रहेगी वो क्या रहेगी, रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे इसको x2 माइनस x1 भी कहते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर ऑफ इट पॉजिटिव हो जाएगा। यानी x वालों का डिफरेंस का होल स्क्वायर प्लस y वालों का डिफरेंस y माइनस y2 का होता है फॉर्मूला, सभी को याद है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी। चलो अब आता है इसके बाद दूसरा फॉर्मूला कि ये जो लाइन है आपकी, ये ए है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ए क्या लिया आपने, x1 y1, b क्या लिया आपने, x2। एक पॉइंट और आया p, जिसको आपने कैसे लिखा, x1, और p ने इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट कैसा है, जिसकी लंबाई m है, दूसरे कितनी है, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, अंतः विभाजन, यानी अंदर की तरफ से काटा, बाहर की तरफ से काटना बताऊंगा क्या है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, यानी x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी भाई, m की गुणा इधर होगी और n की गुणा उल्टी, दोनों उल्टी साइड। x निकाल रहे तो x वालों में ही गुणा होगी, इनको रटो मत, समझो फॉर्मूला को। तो क्या होगा भाई, m x2 प्लस n x1 और अपॉन m प्लस y कितना होगा, n y2 n y1 अपॉन m प्लस। अब यहीं से एक नई बात निकल के आती है सामने, इफ m बराबर है, अगर m और n दोनों बराबर हो जाए तो p इज मिड पॉइंट, नहीं है मिड पॉइंट, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, ऐसे x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, और p क्या हो जाएगा आपका मिड पॉइंट। समझ गए आप लोग। तो किताब में 2-3 फॉर्मूले और हैं, इनको आप खुद लिखेंगे, एरिया है और थोड़ा सा काम करके लाएंगे।